अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा इज्तिमा इस्तक़बाल हुज्जाज के हवाले से है। गोया हम इसको कहें हमारी महफिल फ़ुरक़त मदीना है। गोया कल ही की सी बात लगती है कि ये हुज्जाज बहुत सारे जमा हुए थे। आज़िमे मक्का और मदीना हज की तड़प लिए, काबे को देखने की चाहत लिए, मदीने मुनव्वरा जाने के लिए सब जमा भी हुए। महफिल मदीना भी हुई, कलाम भी पढ़े गए, रख्त सफ़र भी बांधा, मक्के भी पहुँचे, तवाफ़ भी किया, सई भी की, फिर हज का एहराम भी बांध लिया, मिना भी गए, अरफात पहुँच गए, मुज़दलिफ़ा आ गए, तवाफ़ ज़ियारा हुआ, मनासिक अदा हुए और फिर मदीने मुनव्वरा का रख्त सफ़र भी बांध लिया। आखिर फिर वो घड़ियाँ आ गईं जो रुखसत की घड़ियाँ थीं। मक्के की यादें लिए और मदीना मुनव्वरा के जलवे आंखों में बसाकर अभी अभी तो चमन में थे चहे नागा, ये दर्द कैसा उठा जिसने जी निढाल किया। हाजी पलट कर आ गए। आज इसी मुनासिबत से कलाम भी पढ़े जाएंगे। अल्लाह करीम जो हज पर गए थे उन सब के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक सब का हज मबरूर फरमाए, मदीने मुनव्वरा की हाज़ियाँ मकबूल फरमाए और फिर से हमें मक्के मदीने की हाज़िरियाँ अल्लाह करीम मुक़द्दर फरमाए। इस्तक़बाल हुज्जाज महफिल फ़ुरक़त मदीना का आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से होगा इंशाअल्लाह। इसके बाद कलाम पढ़े जाएंगे वक्त मुनासिब पर, निगरान शूरा और फिर अमीर अहले सुन्नत की भी आमद होगी। आप हमारे साथ रहिएगा इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नضربها लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून।
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। बहुत सारी सूरह हश्र की आखिरी आयत तिलावत की गई है। आज इज्तिमा हमारा इस्तक़बाल हुज्जाज का है। इंशाअल्लाह बहुत सारे हुज्जाज आज यहाँ हमारी इस महफ़िल में शरीक होंगे और इंशाअल्लाह मदनी चैनल के ज़रिए भी इस प्रोग्राम को पूरे मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी इंशाअल्लाह हुज्जाज बैठ के देखेंगे। अल्लाह करीम इसकी बरकतों से हमें माला माल फरमाए। हाजी
जब मक्के पहुंचता है और काबे पर निगाह पड़ती है तो दुनिया की कल्ब की कैफियत ज़ेरो ज़बर हो जाती है। किसी ने कहा काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। काबे के जलवों में खो जाता है और फिर वो मुशाहिदात, वो तसव्वुरात उसके जहन में बस जाते हैं। मताफ भी बरकत वाला, दीवार काबा, मुस्तजाब, मुस्तजार, बाबे काबा, हतीम, मकाम इब्राहिम, हजर अस्वद, किस किस का जिक्र किया जाए। तवाफ करके फिर रुकता है तो दो गाना अदा करता है, फिर दुआ मांगता है। का तवाफ शुरू करता है तो दुआ करता है, हर चक्कर में दुआ करता है। तवाफ ख़त्म करता है, दुगाना पढ़ता है, फिर दुआ करता है और फिर इसके बाद मुल्तज़म पर हाजिर होता है, अल्लाह अकबर, और फिर दुआ मांगता है, इल्तिजाएं करता है और मांगता रहता है। इसके बाद फिर वो सफ़ा और मरवा की जानिब रवाना होता है और सफ़ा और मरवा में, सफ़ा और मरवा के दौरान दुआएं मांगता रहता है। अल्लाह करीम इन यादों को हमें दिल में बसाने की तौफीक अता फरमाए। आइए कलाम हम हरम मुबारक के हवाले से सुनते हैं कि अब तो वो यादें हमारे जहन दिमाग में है। काबे को देखे हुए बास को चंद दिन गुजरे होंगे। कुछ हमारे हुज्जाज तो हमारे निगरान मजलिस हज उम्रा कल रात ही को पहुँचे हैं मदीने मुनव्वरा से, कुछ एक हफ्ते पहले पहुँचे थे। बहरहाल जो जल्दी आ गए या देर से आ गए वो सारे मुशाहदात को लेकर आ गए हैं। काबे के जलवे उनकी आंखों में हैं। बस अब याद मक्का और मदीना दिल में बसाए रखना है। आइए कलाम सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे जल्द मदीने जाएंगे थोड़े दिनों की बात है आका हमें बुलाएंगे आका हमें बुलाएंगे थोड़े दिनों की बात है सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। काबे की रौनक काबे का मंज़र काबे की रौनक काबे का मंज़र अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाओ बराबर देखो तो देखे जाओ बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर गए ज़बाने हमदे खुदा से तर गए ज़बाने कानों में रस घोलती है अज़ाने
सदा रही है बराबर, बस एक सदा रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। उम्र लिख दे आना मुक़द्दर, उम्र लिख दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी मकबूल होगी। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी मकबूल होगी। मीज़ा रहमत है मेरे सर पर, मीज़ा रहमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। आया मुझको मेरा मुक़द्दर, आया मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी जाएं। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी जाएं। रोया लाफे काबा पकड़, रोया लाफे काबा पकड़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जागे जन्नत से तुझको खुदा ने चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। जा जन्नत
तुझको मेरे मुस्तफा ने ऐसन से असवद तेरा मुकद्दर हजर असवद तेरा मुकद्दर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर देखा सफा मरवा भी देखा रब के करम का जलवा भी देखा देखा सफा मरवा भी देखा रब के करम का जलवा भी देखा देखा एक सरों का समंदर देखा एक सरों का समंदर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मौला सभी और क्या चाहता है बस मग़फ़िरत की अता चाहता है मौला सभी और क्या चाहता है बस मग़फ़िरत की अता चाहता है बख्शिश से ताइब पे अपना करम कर बख्शिश से ताइब पे अपना करम कर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर काबे की रौनक काबे का मंज़र अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहु गनी कैसी वो पुरकैफ घड़ी थी अल्लाहु गनी कैसी वो पुरकैफ घड़ी थी जब सामने आँखों के मदीने की गली थी जब सामने आँखों के मदीने की गली थी अल्लाह वो
याद कीजिए हाजियों, कैसी वो पुरकैफ घड़ियां थी। फरिश्ते तो एक मर्तबा आए, दोबारा हाजिरी का इज़्न नहीं है, और आसी पड़े रहें तो सलाह उम्र भर की है। बाबुल सलाम से हाजिरी होती थी, बाबुल बकी से गुम्बदे खजरा को तका करते थे। हाय, बाबुल सलाम से कदम बढ़ाते हुए बारगाहे रिसालत में हाजिर हुआ करते थे। कभी रियाजुल जन्ना पहुंच जाते थे। एक एक घड़ी और एक एक बात मदीने की याद करके उन यादों को ताज़ा कीजिए कि मदीने की गली जब मेरी निगाहों में फिरी थी, मेरी कैफियत क्या थी। शायर कहते हैं, मुजरिम
की झड़ी आंसू से रवा ऐसे के सावन की झड़ी लजपाल के लजपाल की चौखट पे खड़ा लजपालों के लजपाल की चौखट पे खड़ा था लजपालों के लजपाल की चौखट पे किस्मत मेरी उस दर पे खड़ी चूम रही थी किस्मत मेरी उस दर पे खड़ी चूम रही थी किस्मत मेरी उस दर पे खड़ी चूम रही थी और उस शहर के चमकते हुए तारे उस शहर के थे चमकते हुए तारे हर चीज वहाँ नूर के सांचे में ढली थी हर चीज वहाँ नूर के सांचे ढली थी ले डूबते आमाल मेरे मुझे नियाज़ी ले डूबते आमाल मेरे मुझे ले डूबते आमाल मेरे मुझको नियाज़ी जापो हो मदीने मेरी तकदीर भली जापो हो मदीने मेरी तकदीर भली गनी कैसी वो पुरकैफ घड़ी थी जब सामने आँखों के मदीने अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से क़यामत के रोज़ मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये कसरत से दुरूद पढ़ने की आदत हमारे यहाँ हुई तो ये आदत हमें वहाँ भी काम आएगी। अब चूंकि यहाँ आदत इतनी होती नहीं तो वहाँ इतना ज़्यादा दुरूद पढ़ा जाता नहीं। तस्बीहात की आदत चूंकि यहाँ हमारी इतनी होती नहीं, ज़्यादा वहाँ जाकर इस कदर तस्बीहात वहाँ पर हो पाती नहीं। नमाज़ों की कसरत की आदत चूंकि यहाँ होती नहीं, लिहाजा वहाँ पर नमाजों की कसरत हो पाती नहीं। अगर यहाँ पर आदतें हमारी इस तरह की होंगी, इबादत की, रियाजत की, दुरूद व सलाम की, खामोश रहने की, तो अल्लाह पाक की रहमत से इसका फैज़ान, इसका असर हमें उन मुबारक मक्के मदीने की गलियों में भी मिलता है। बड़ा अच्छा शेर है, मैं मदीने से क्या आ गया हूं, जिंदगी जैसे बुझ सी गई है। मैं मदीने से क्या आ गया हूं, जिंदगी जैसे बुझ सी गई है। घर के बाहर फजा सूनी सूनी, घर के अंदर समा खाली खाली। ना घर में लुत्फ आता है, ना बाहर लुत्फ आता है। आला हज़रत ने भी क्या बात कही है, क्या खूब बात कही है। जब से आंखों में समाई है मदीने की बहार, नजर आते हैं खजां दीदा गुलिस्ता हमको। आला हज़रत भी क्या लिखते हैं, ये क्या समाई थी वहां से पलटने की ये नफ्स। यानी क्या तुझे पड़ी थी ये नफ्स के तू वहां से पलट के आ जाता। बस आ गए और आ गए। अल्लाह पाक आप सबका हज कबूल करे, हज मबरूर की सआदत नसीब हो, और जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं वो माफ़ हो जाएं। मैं आज यहाँ कुछ और बात अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम नॉर्मली जब हज से आते हैं, मक्के मदीने से आते हैं, तो वहाँ के दरो दीवार की बातें करते हैं, इबादत की बातें करते हैं, उम्रे और तवाफ़ की बातें करते हैं। ये भी हुआ, वो भी हुआ। क्या ही अच्छा हो कि कभी हम बात करें कि यार क्या नहीं हुआ, मिसिंग क्या है, इस सारे सफर में मुझसे छूट क्या गया। मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मुझे ये भी हुआ। मगर ए भाई, वो तो सोच के तू क्या क्या कर सकता था जो तूने नहीं किया। अगर इस पर गौर कर ले, मुझे लगता है कि ये बहुत शायद अच्छा हो जाएगा। क्या अगर अल्लाह तौफीक दे तो बंदा लिखे कि तुझे भाई इतना सोने का टाइम था, तो सो चुका, अब इतना लंबा चौड़ा खाने की लाइन में लगने की क्या जरूरत थी, इतना लंबा चौड़ा किसी के साथ बैठ कर बातें करने की क्या जरूरत थी। मैंने कितने दुरूद पढ़े ये तो शायद याद होगा, मगर मैंने कितनी गीबतें की शायद ये याद ना आए। कितने तवाफ किए ये तो शायद याद आ जाए, मगर कितनी दिल आजारियां की शायद ये याद ना आए। वहां की अगर नेकी 1 लाख है तो वहां का गुनाह भी तो 1 लाख है। वहां की गफलतों को जब बंदा याद करे कि ये, इसको कहते हैं कि आने वाले सफर की प्रिपरेशन कैसे करूं मैं, वो क्या चीजें थी जो रह गई।
बंदा इस पर गौर करे, काश के मैं वहां ना जाता, काश के मैं ये ना करता, काश के वो, या तो ये ना कि मैं यहाँ भी गया, मैं यहाँ भी, और तो मैं क्या बताऊँ अरफात में क्या हुआ, माशाल्लाह बहुत कुछ। अरफात, अरफात तो अरफात है, रुकन आजम है, मगर अरफात में वो कुछ क्या नहीं हुआ जो कुछ हो जाना चाहिए था, वो क्या रह गया जो नहीं रहना चाहिए था, वो कौन सी घड़ियां गफलत में या बेजा कामों में, या अल्लाह ना करे कि गुनाहों भरी गुफ्तगू में गुजर गई, जो अरफात में होने का तस्वुर भी नहीं बंदा कर सकता। मुजदलिफा में क्यों मैंने ये घंटों गफलत में गुजार दिए, अब ना जाने कब, क्योंकि ये असल में ऐसी फीलिंग है, जब कोई वापस आता है ना, एक दर्द उसके अंदर जरूर होना चाहिए, एक दर्द जरूर होना चाहिए वापसी का। ना जाने वापस जा सकूंगा कि नहीं जा सकूंगा, ना जाने वो गली, वो कूचे, वो दरो दीवार मुझे दोबारा देखने की सादत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जरूरी नहीं है कि जिंदगी खत्म हो जाए, जिंदगी भी रहती है, यकीन माने हाजिरी की सादत ही नहीं मिलती, सालों गुजर जाते हैं, ना पैसे की कमी, ना सेहत का कोई मसला, ना कोई ट्रैवलिंग का इशू, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं, फिर भी ऐसे असबाब हो ही नहीं रहे होते कि मेरा सफर हो जाए। तो गौर करें, वजह बुलावा नहीं है। अगर बुलावा हो तो मैं कल ही हमारे इस्लामी भाइयों को बयान कर रहा था, रात को मैंने बयान किया कि बुलावा कैसे आता है यार। हमारे यहाँ खादिम की वीडियो, जो बिल्कुल हमारे यहाँ घर के साथ ही खादिम होते हैं वो गेट पर, तो मैंने उनकी वीडियो देखी। अच्छा हुआ क्या ये भी आपको बता रहा हूँ, सारा वाक़या थी वो, ये मोबाइल पे ये मदी जैसा भी ये नाते चल रही थे, ये मोबाइल पर नाते सुन रहे थे, वो बाहर बैठे होंगे खुले आसमान के नीचे, तो मोबाइल पर ये नाच सुन रहे थे, मदीने की नाच सुन रहे थे, रो रहे थे, धराधर रो रहे थे। अब इनको यूं ना कि यार ये तो सुन रहा हूं मैं कहाँ मदीने जा सकूंगा, रो रहे थे। तो वहीं एक हमारे और इस्लामी भाई हैं, इनके साथी ये लोग सब होते हैं, तो रोती हुई वीडियो इन्होंने बना ली कि ये मदीने की याद में रो रहा है वगैरह वगैरह, और वो वीडियो उन्होंने अपने पेज पर अपलोड कर दी। दोनों अननोन है, जिन्होंने अपलोड की वो भी अननोन है, जिनकी वीडियो लोड हुई वो भी अननोन है, शायद दोनों को कोई खास पहचानते, कोई नहीं पहचानता। मगर ये वीडियो जब उसके पेज पर अपलोड हुई तो मैं उनको जानता हूं जिन्होंने अपने मोबाइल पर वो वीडियो देखी, उन्होंने देखा ये फलां ने वीडियो अपलोड की है, तो उससे राब्ता किया कि ये वीडियो आपने अपलोड की, कहां? बोले यार ये कौन है जो रो रहा है? बोला ये तो खादिम है जो रो रहा है। बोले उसको मेरी तरफ से मदीने भेज दो। वो चले भी गए यकीन माने, हाँ उनकी अब हो गई हाजिरी यार मदीने की। कौन? अरे ये क्या था, बुलावा था। मुझे अल्लामा अरशद कादरी साहब की बात भूलती नहीं, जो मैंने चंद दफा महफिल में बयान की है, कि यूं तो कलाम कई दफा कोई सुनता है मगर हर दफा रोता नहीं है। अरशद कादरी साहब से मैंने सुना था कि जब उस पर खास तवज्जो रसूल पड़ती है ना, उसकी आंखों से आंसू और उसको रिक्कत तारी हो जाती है। जब तक वो तवज्जो रहती है उसके ऊपर रिक्कत तारी होती है। एक बात बयान की थी अल्लामा अरशद कादरी साहब रहमतुल्लाह तआला ने, मेरे साथ तो मुझे बयान की थी, हम साथ थे। एक शेर पर आप बहुत रोए थे, एक दिल हमारा क्या है आजार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए। तो उस वक्त आपने बयान किया था ये बात, तो खास तवज्जो होती है। अब वो क्या कलाम का सुनना बहाना, उनका रोना, क्या रोना, उनका वीडियो बनना, उसको पता ही नहीं है कि ये वीडियो भी बनेगी, वीडियो अपलोड भी हो जाएगी, अपलोड होकर किसी का मोबाइल में पहुंच भी जाएगी, उसको इस तौफीक का मिल जाना कि इसको मदीने भेजो, देखो मेरा गुलाम आ रहा है। कैसे बुलावा आ जाता है, और नहीं आता तो नहीं आता, पैसों का ढेर लगा दो। हाँ, उनके चश्मे करम को है इसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना ज़ौक़ सफर। हमको इकबाल जब भी इजाजत मिली हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पांव थक जाएंगे। की दौलत
रोना था ना, उस रोने पर मैं कहूं कि हिजरे नबी में आह कहां बेअसर गई, तड़पे जो हम यहां तो मदीने खबर गई। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। हाय है सरकार बुलाए तो अजब क्या, फिर भी मुझे सरकार बुलाए तो अजब क्या, जश्न मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। आपने देखा है आंसू बड़े बेचैन होते हैं वहां पर, हैं? ऐसा लगता है कि आंसू भी टारगेट बनाकर बैठा हुआ है कि निकलूंगा तो काबे के सामने निकलूंगा, तू रोक के दिखा मुझे। नहीं रुकता यार, ये आंसू रुकता ही नहीं है। दिल बोलता है वहां जो धड़कूंगा ना, कहीं नहीं धड़कूंगा। जैसे ही गुंबद खजरा पर नजर पड़ती है, आंसू बोलता है यहां नहीं निकलूंगा तो कहां निकलूंगा। तुझे कुछ हो या ना हो, हाँ कहती है मैं तो मदीने पर दीवानी, मैं काबे पर दीवानी। आंख जो वहां फूट कर जो अपना ज़ौक़ दिखाती है, बदन के कई आज़ा होते हैं, उन पर वो कैफियत तारी नहीं होती जो कैफियत आंख पर तारी हो जाती है। देख रही होती है, उसको नजर आ रहा होता है। मेरे आंसू ना हो बर्बाद दुनिया की मोहब्बत में, रुलाए काश हरदम तेरी फुरकत या रसूल अल्लाह, रुलाए काश हरदम तेरी फुरकत या रसूल अल्लाह। ये भी एक कैफियत है, दोबारा जाना है ना। अभी ये रह गया, अभी ये रह गया, वहां जाना रह गया, ये पढ़ना रह गया, ये कुरान की तिलावत रह गई। मैं मस्जिद नबी शरीफ में वहां तो गया ही नहीं। वो क्या है ना, बुए गुल सूंगी है ना, न रुए गुल अभी देखा, रुए गुल हाय हाय अभी देखा, न बुए गुल सूंगी। अभी पहुंचे और बस वापसी का टाइम हो जाता है। ना रुए गुल अभी देखा, ना बुए गुल सूंगी। खजाने ला के कफस में शिकस्त बाल किया, तेरा सितम ज़दा आँखों ने क्या बिगाड़ा था। नफ्स से आला हजरत कह रहे मेरी नफ्स, तेरी मेरी आंखों ने क्या बिगाड़ा था। तेरा सितम ज़दा आंखों ने क्या बिगाड़ा था। तेरा सितम ज़दा आँखों ने क्या बिगाड़ा था। ये क्या
किया खराब हाल किया दिल को पुरमलाल किया तुम्हारे कूचे से रुखसत किया निराल किया चमन से फेंक दिया आशियानाए बुलबुल चमन से फेंक दिया आशियानाए बुलबुल उजाड़ा नाए बेकस बड़ा कमाल किया। गौर करता रहे और इस तरह अपने सफर को याद करता रहे। कोई क्यों याद कराने आए मुझे सफर? यार मैंने सफर किया है, मुझे सफर खुद अपना याद होना चाहिए। तन्हाई चाहिए थोड़ी देर के लिए। मैं तो कहता हूं हर थोड़े दिन के बाद कोई तन्हाई ले लिया करे और सिर्फ मक्के मदीने का तस्वुर किया करे। थोड़ी देर की तन्हाई ले लिया करें, आंख बंद करके। मैं और मिसाल के तौर पे जिस तारीख को आप मक्के थे वो तारीख हर महीने तो आती होगी, नहीं आएगी? आएगी ना? उसी तारीख को याद कर लें। इस महीने की इस तारीख को मैं काबे का तवाफ कर रहा था। इस महीने की इस तारीख को इतने बजे मैं मुस्तजाब के सामने बैठा हुआ था। मेरे साथ कोई भी नहीं बैठा था, मैं था उस काबे की मुस्तजाब बस सामने बैठा हुआ था। इस तारीख को इतने बजे मैं अरफात के मैदान में था और मैं बिल्कुल अलग हो गया था। मैं था तो काफिले अलग हो गया था। अलग जाकर जहां मुझे कोई नहीं देख रहा था, वहां जाकर मैंने अपने रब से दुआएं की थी। इस वक्त इस तारीख को अरफात के मैदान में इज्तिमाई दुआ में मैं शरीक हो गया था। इस तारीख को इतने बजे मैं मुजदलिफा के मैदान में ऐसा जमीन पर सोया था कि बस जैसे माँ की गोद में भी क्या नींद आती थी, मैं मुजदलिफा की जमीन पे मुझे चैन आया था। यूं घड़ियों को याद करता। ये पूरा साल है। इस तारीख को इतने बजे ये काम, इस तारीख को इतने बजे, हर महीने की याद, हर महीने की याद बनाया। हर महीने घड़ी घड़ी की याद आएगी। आपको याद रहे तो मुझे कहिएगा। इतने बजे मेरी पहली हाजिरी हुई थी, इतने बजे इस तारीख को मैंने गुंबद खजरा की पहली बार जियारत की थी। इतने बजे मस्जिद नबी शरीफ में मुझे रियाजुल जन्ना में जाने की इजाजत मिली थी। मिली होगी ना, कईयों को मिली होगी। रोज़तुल जन्ना में इंतजार कर रहे होंगे लाइन में लग कर, अल्लाह बस मेरी बारी आने वाली है। अब वो घड़ी आएगी कि रोज़े अनवर पर हाजिरी हुई थी। इतने बजे मैं था और मेरे आका की चुनी जालियां मेरे सामने थी। इतने बजे मैं था, मेरा चेहरा था और मैं मवाज अक़दस के सामने में हाजिर था। वो कैसी घड़ी थी। काश उसी वक्त या रसूल अल्लाह की सदा निकलती और मैं वहीं गिर जाता, वहीं मेरा दम मेरा निकल जाता। उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने से मैं लौट कर न घर आता। दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। उनके आस्ताने की खाक में मिल जाता। मौत ले आ जाती जिंदगी मदीने में। मौत ले आ जाती जिंदगी मदीने में। मौत से गले गले कर जिंदगी में जा। कभी कभी आप
मदीने से जब वापस आते हैं ना तो जिंदगी ऐसी करवट लेती है कि मदीना बहुत याद आता है। ऐसी जिंदगी करवट लेती है, ऐसे बाज़ औक़ात हालात करवट लेते हैं। जब भी मदीने से वापस आते कुछ ऐसे हालात आते हैं कि एहसास होता है कि काश के मैं मदीने से वापस ना आ गया होता, काश वहीं रहा होता, सुकून था, राहत थी। बस गुंबद खजरा को देखता था, आका के जालिए मुबारक पर मेरी नजरें जमी होती थी, मस्जिद नबी शरीफ की मेरी हाजिरी होती थी। क्या दिन थे यार, क्या सुहाने दिन, क्या रहमत भरी घड़ियां। हाय कहां से निकल के कहां आ गया है। यादे वतन सितम किया, सितम किया दश्ते गम से लाई क्यों यादे वतन सितम किया दश्ते गम से लाई क्यों सर से बला उठाई क्यों बैठे बिठाए बदनसी सर से बला उठाई क्यों दिल में तो छोट थी दिल में तो चोट हाय गज़ब भर गई। पूछो तो आग सर्द से हवा चलाई क्यों छोड़ के उस हरम को आप बन में के आप सो छोड़ के उस हरम को आप बन में ठगो के आप सो फिर कहो सर पे धर के हाथ लुट गई सब कमाई क्यों फिर कहो सर पे धर के हाथ लुट गई सब कमाई क्यों। घड़ी तो वो होती है जब कोई आकर कान में कहता है मदीने से वापसी का सफर है। वो अजीब घड़ी होती है। वो अचानक से एक झटका सा लगता है कि हैं अब मदीना छूट जाएगा, अब मैं मदीना छोड़ के चला जाऊंगा। रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। गश से हमें उठाए क्यों रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों सोते हैं उनके साए में सोते हैं उनके साए में अब सारे मिलकर बोलो बार न थे हबीब को पाले गरीब को बारे न थे हबीब को
आप दिल दिगा गम में हंसी है ना गवा छेड़ के गुल को नो खून हमें रुलाए क्यों। अर्ज करने मैं अर्ज ये कर रहा था, एक तो ये सारी बातें हैं, सारी यादें हैं, काबे के गिर्द घूमे, मक्का में इब्राहिम पर हाजिरियां दी, जमजम तो खैर आप यहां भी पी रहे होगे, अभी जमजम पीते पीते भी रोना आ सकता है कि एक वो घड़ी थी कि काबा देख कर जमजम पी रहा था। आज किबले की तरफ तो वो है मगर काबा नजर से नहीं है, वो वही है, उसका लुत्फ भी वही है। तो ये चीजें हैं जो याद दिलाती हैं और हमें हमारे अंदर एक इस सफर की मोहब्बत मजीद बढ़ती है। मगर बात थी कि वहां वो कौन से काम थे जो मुझे नहीं करने चाहिए तो मैंने किए, वो मैंने आपको दरख्वास्त की कि उसका जरूर अपने ऊपर गौर कीजिएगा। हम इस तरह की कुछ बातें याद रखते हैं, दुआ यूं हो गई, कबूल हो गई और ये हो गया, वो हो गया, बारिश हो गई वगैरह वगैरह। माशाल्लाह जो अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं याद रहेंगी, और अल्लाह पाक उसकी बरकतों से हमें जिंदगी भर नफा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, उसकी बरकत अता फरमाए। लेकिन जो काम नहीं करने चाहिए थे और वो हुए, उसको भी नोटिस किया जाए कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये सा मामला इख्तियार नहीं करना चाहिए, मुझे सुस्ती नहीं करनी चाहिए थी, मुझे यूं बेवक्त नहीं सोना चाहिए था, खाने में इतना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था, वहाँ मेरी एक एक नेकी लाख लाख नेकी थी, मैं इतनी देर और मस्जिदुल हराम में बैठ सकता था, मैं इतनी और देर मस्जिद नबी शरीफ में बैठ सकता था, मैं मस्जिद इतने दुरूद पाक पढ़ सकता था, मैं मस्जिद इतनी कुरान करीम की तिलावत कर सकता था, काश के मैं वहां ना जाता, काश के मैं इससे ना मिलता, काश के मैं यूं ना करता। ये इसको नोटिस करेंगे तो आइंदा अल्लाह पाक की तौफीक से जब सफर होगा ना, तो हमें याद होगा कि हमें कौन कौन से काम मस्जिद वहां बढ़ाने और कौन कौन से काम हमें नहीं करने। इसमें साथ हो किसी जबरदस्त आशिक रसूल, इबादत गुजार का साथ होना चाहिए, जो खुद इबादत का ज़ौक़ रखता हो, इबादत का शौक रखता हो, कुफले मदीना वाला हो, काम की बात वो भी अहम बात का, काम की बात वो भी अहम बात करता हो, उसके अलावा खामोश रहता हो, हम उसके साथ साथ चलते रहें, वो रोता रहे हम भी रोते रहें, वो ज़ियारतें करता रहे हम भी करते रहें, वो इश्क़ रसूल में रोता रहे हमें भी रुलाता रहे, वो दुआएं करता रहे हम भी रोते रहें, उसको तवाफ़ करने का शौक़ हो, उसको उम्रे करने का शौक़ हो, उसको इबादत का ज़ौक़ होना चाहिए। उसको यार हम घर बैठने होटल बैठने में थोड़ी आए, हम तो यार मस्जिदुल हराम शरीफ की ज़ियारत, मुकाबे शरीफ की ज़ियारत, मस्जिद नबी शरीफ की ज़ियारत, इस हम वहाँ बैठने के लिए आए, होटलों में बैठने थोड़ी आए। यहाँ कमरा है ठीक है, सोने के लिए आ गए, खाने का एक नॉर्मल सा इंतजाम हो गया। अब तो मस्जिद, तो ये मस्जिद अभी तो ये भी ज़ियारत नहीं की, वो भी अभी आप सोच रहे हो यार इतनी ज़ियारतें तो रह गई हैं, इतनी तो वो मकाम पर मैं गया ही नहीं जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पाक पहुंचे थे। ये सारी ज़ियारतें मेरी बाकी, तो यूं दोबारा बंदा जाए तो तैयारी का जहन होना चाहिए कि मैंने अब दोबारा किस अंदाज से भी जाना है और किन के साथ जाना है। दावत इस्लामी का माहौल है आपके पास, हमारा बाकायदा शोबा है हज और उम्रे का, अल्लाह का शुक्र है, इसके भी इस्लामी में काफिले तैयार करते हैं और आपके साथ सफर करते हैं, और माशाल्लाह बड़े तरबियती याफ्ता इस्लामी होते हैं। दावत इस्लामी में इनकी तरबियत हुई भी होती है, ज़ौक़ भी होता होगा, शौक़ भी होता होगा, इबादत की सोच भी होती होगी और मसाइल से भी उनको आगाही होती होगी। तो अब भी रजिस्ट्रेशन तो हो ही, अब देखें ना हज की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, अभी तो आए ही हैं और फिर जाने वालों की बातें आना शुरू हो गई है कि भाई ये रजिस्ट्रेशन, बस यही है। सीजन तो वहाँ सीजन ही सीजन है, पूरा साल सीजन ही सीजन है। अभी लोग उम्रे ही कर रहे हैं, तो अभी रबी अव्वल शरीफ का महीना आएगा तो भी आशिकान रसूल पहुंचेंगे, रमजान में पहुंचेंगे, रजब में पहुंचेंगे, फिर हज को चलेंगे तो सफर शुरू हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है। अब आते हैं कि वापस आ गए। हज मबरूर की अलामत ही यह है कि पहले से अच्छा हो के पलटे। हम में से हर एक को यह जायजा लेना है जो हज से आए, इस्लामी बहनें जो हज कर कर आई हैं, इस्लामी भाई जो हज कर कर आए हैं, अल्लाह पाक आप सबका हज कबूल करे। अरफात की हाजिरी कबूल हो, मुज़दलिफा की हाजिरी कबूल, हुकूकुल्लाह की माफ़ी, हुकूकुल इबाद की माफ़ी के जो वादे हैं, अल्लाह पाक इन सब बरकतों से माला माल फरमाए। 10 रबीउल अव्वल तक हाजी की दुआ कबूल होती है, जिसके हक में दुआ कर दे, ये हाजियो दुआ कर दो, बेहिसाब बख्शिश की दुआ कर दो, मेरे लिए भी कर दो,
आते साल हमें भी आज नसीब हो जाए, हम भी उन खुश नसीबों में हों, हम भी कुछ कहने वाले हों कि हम भी हज पे जा रहे हैं। अल्लाह तौफीक देगा तो हम भी हज कर लेंगे इंशाअल्लाह, उम्रे कर लेंगे, मक्का मदीना देख लेंगे, अमील सुन्नत के साथ हज नसीब हो जाए। क्योंकि जितना ज्यादा नेक, मुत्तकी, परहेजगार, आशिक रसूल के साथ हज होगा ना, वो हज, उसकी बात ही कुछ और होती है। खाली उसके साथ रहना, उसके साथ बैठना, उसके साथ वक्त गुजारना ही बहुत जबरदस्त इबादत और बहुत बड़े सवाब का जखीरा बन जाता है। क्योंकि उनकी दुआएं भी आमीन पर आमीन कहते जाओ और खुश होते जाओ और उम्मीदों पर उम्मीदें बनती चली जाती हैं। तो अब आ गए, अब ये गौर करना है कि वो कौन कौन सी मेरी बुरी आदतें थी जिनसे मैं नजात पा चुका, दोबारा ना भी हो। ऐसा ना हो कि ये माफी तो मिल गई या जिसे माफी की बिशारत तो है, लेकिन दोबारा उन पर जमना भी तो नहीं है ना, कि आकर फिर उन्हीं गुनाहों में मुब्तला हो जाए। ऐसा ना हो कि फिर दोबारा लौटा दी जाए। ये फतवा रज़िया में ये मजमून मौजूद है। तो वे लौटा भी ना दी जाए ना, बंदा आया है तो अब जमा रहे। अगर अल्लाह ना करे नमाजी नहीं था तो क्या नमाजी बना, जमात कब सुस्त था तो क्या जमात से नमाज पढ़ने वाला बना, झूठ का आदी था क्या सच बोलने वाला बना, गिबतें करता था क्या गिबत से बचने वाला बना, दाढ़ी नहीं थी तो क्या एक मुट्ठी दाढ़ी वाला बना, और दीगर जो गुनाहों के अमराज खुदा ना खास्ता अगर उसके अंदर थे, जाहिरी बीमारियां, बातनी बीमारियां, यानी कि गुनाहों की बीमारियां, क्या उनसे उसको नजात नसीब हुई? इस्लामी बहनें गौर करें। बात तो ऐसे होते होंगे आने के बाद भी नमाजी ना बन सके, अल्लाह की पनाह। यानी नमाजी हज करे या ना करे, नमाज तो फर्ज है, मगर हज में तो बंदा कई गुनाहों से निकल जाता है। इतने दिनों तक वहां बड़ी पाकीज़ा फजाएं होती है। मदीने जाके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं, मदीने जाके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा, फजा संजीदा संजीदा। मदीने जाके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं। मदीने जाके समझे तकद्दुस किसको कहते हैं। हवा इसका मक्ता बहुत प्यारा है। वही इकबाल जिसको नाज था कल खुश मिजाजी पर, वही इकबाल जिसको नाज था कल खुश मिजाजी पर। फिरा बड़ा प्यारा मक्ता है। इकबाल साहब ने जो ये कलाम लिखा कि वही इकबाल जिसको नाज था कल खुश मिजाजी पर, कि मैं बड़ा खुश मिजाज हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ वगैरह वगैरह। खुश मिजाजी आप समझ रहे, मगर आज फिराक तैयबा में रहता है अब रंजीदा रंजीदा। मदीने की याद ने मुझे रंजीदा कर दिया है। जब भी मदीना याद आता है मैं रो पड़ता हूँ और मुझे फिराक मदीना रुला देता है। ये कैफियत काश हो जाए ना, हर खुशी का लम्हा भी हंसते ही गुजर जाता। बहुत प्यारा शेर है अमील सुन्नत का। रोते रोते मर जाता वक्त
फुर्सते तैबा काश मैं मदीने से लौट कर ना घर जाता। तो ऐसा इश्क रसूल मिल जाए, मिले सुन्नत एक शेर है, काश ऐसा मिल जाता इश्क नाम सुनते ही, काश ऐसा मिल जाता इश्क नाम सुनते ही। अलग अलग है, काश ऐसा मिल जाता ये अलग है, इश्क अलग है, नाम सुनते ही अलग है। काश ऐसा मिल जाता इश्क नाम सुनते ही, आंख भी उमड़ आती, दिल भी गम से भर जाता। काश ऐसा मिल जाता इश्क नाम सुनते ही आँखें उमड़ आती, दिल भी गम से भर जाता। काश करते ये शेर बहुत जबरदस्त है, सुनिए। से मेरे दादा जीना काश पुर करते से मेरे दादा हर शी का लम्हा रोते ही गुजर जाता। तो ये भी एक कैफियत है, आशिक की एक अपनी तमन्ना होती है। होता है कि कोई याद आ जाए तो एहसास हो जाता है। जो आला हज़रत एक शेर मुझे इस पर याद आ रहा है, फिर खंदाए बेजा मेरे लब पर आया, फिर खंदाए बेजा ने जब हंसने का मौका न, खंदाए बेजा हंसने का मौका नहीं था, हंस पड़ना। फिर से खंदाए बेजा मेरे लब पर आया, हाय फिर भूल गया रातों का वो रोना तेरा। ये जो याद है ना, जो याद है ना, ये आते भाई, ये याद आ जाएगी, मदीने की याद आ जाएगी, मक्के की याद आ जाएगी। तो ये एहसास, तो ये कलाम सुनते रहे, काश दश्ते तैबा में मैं भटक के मर जाता। इस तरह जो फिराक के कलाम है उसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड रख ले, जब तक दोबारा हाजिरी की सादत नहीं मिलती या फिर पैगाम नहीं मिल जाता, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, तब तक सुनते रहे। फिर जब बुलावा, जब खुशखबरी आ जाए तो फिर कलाम की नोयत बदल दीजिएगा। लेकिन जब तक नहीं आता, वो मिल फरमाते ना, नेक बंदे ऐसे गुजरे हैं कि रमजान जाने के 6 महीने तक रमजान की फिराक में रोते थे और फिर 6 महीने रमजान की याद में रोते थे। यानी इनकी कैफियत यही, रमजान की मोहब्बत की ये थी। तो जब तक मदीने नहीं जाते, मदीने की याद में रोते रहेंगे, मक्के की याद में रोते रहेंगे, मक्के की गलियां याद करते रहेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 53 साल जिन गलियों ने मेरे आका के कदमों को चूमा, मदीने पाक की गलियां याद करते रहेंगे। तो हम अब आ गए, वापस आ गए। अब वापस आने के बाद देखना है कि हमें क्या तब्दीली आई और क्या तब्दीली रह गई। नमाजों की पाबंदी अगर नहीं हुई है, अल्लाह पाक खैर करे, तो ये तो हज किया या नहीं किया, नमाज तो वैसी फर्ज है। लेकिन हम हज से आए तो ऐसा लगे कारोबार कर रहे हैं, घर में आए हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली मेंबर हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, कारोबारी लोग हैं, कुलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं। मैं आपको बताऊं, इनको ये कहना चाहिए, यार ये हज से आया है, बदल गया है। ये कहना चाहिए, ये कहना बनता है यार, ये कहना बनता है। कहां से आया यार? मक्के से आया, मदीने से आया, काबा देख कर आया है, गुम्बद खजरा देख कर आया, बारगाह रिसालत में हाजिरी देकर आया है, तवाफ कर कर आया, उम्रे कर कर आया है, अरफात के मैदान में रो रो कर दुआएं कर कर आया है।
तब्दीली तो बनती है, तो तब्दीली लाजिम है, तब्दीली नजर आनी चाहिए। ये मिजाज में, अंदाज में, गुफ्तार में, किरदार में तब्दीली नजर आनी चाहिए। मस्जिद में उसकी हाजिरी होनी चाहिए। चलो शुरू में बोला 2-4 दिन की तो चलो हो जाती है, बाद में भैया हाजी साहब क्या हुआ, खत्म नहीं, खत्म नहीं होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। ये स्टार्ट का एंड नहीं है, तब तक कब्र में नहीं उतर जाते। तो अपनी जबान का जायजा ले कि मेरी जबान में बेहतरी आई है कि नहीं आई है, मेरी सोचों में बेहतरी आई है कि नहीं आई है। वहां की पाकीज़ा फजाओं में रहकर आया हूं, वहां की हवाओं में रहकर आया हूं, जमजम शरीफ पीकर आया हूं, आका के बारगाह में हाजिरी देकर आया हूं, गुंबद खजरा के साए में बैठकर आया हूं। तब्दीली तो बनती है यार। अगर ये भी नहीं बदलेगा तो फिर बंदा बदलता कहां है, मेरे को ये तो बता दो। अगर बंदा मक्के मदीने की गलियों में ना बदला, हज और उम्रे करके ना बदला, जैसा था वैसा ही वैसा वापस पलट के आ गया, बेनमाजी था बेनमाजी आ गया, दाढ़ी मुंडा था दाढ़ी मुंडा आ गया, अल्लाह ना करे और दीगर गुनाहों में, फाशी में, बुरियानी में, फजूल किस्म की चीजों में आ गया, तो क्या तब्दीली आई। मैं नहीं कहता उसको वहां जाने का, अल्लाह ना करे कोई भी ये नहीं कि फायदा नहीं हुआ। अल्लाह पाक किसी को भी फायदे से महरूम ना करे। अरफात का मैदान मिल गया, हज हो गया, एहराम की हालत में उसने माशाल्लाह वकूफ अरफात पाया, वो यकीन करे कि जैसे आज ही पैदा हुआ है। यकीन करे, क्यों यकीन नहीं, अल्लाह की रहमत से क्यों यकीन नहीं करे। अल्लाह उन नेकों के सदके में जिनका हज कबूल हुआ, हमारा हज कबूल फरमा ले। लेकिन वो जो आला हज़रत का जो कौल है ना, हज मबरूर की निशानी ही ये है, हसर है आला हज़रत में, हज मबरूर की निशानी ही ये है कि पहले से अच्छा होके पलटे। अगर हुकूकुल इबाद की वह माफी का वादा है मुज़दलिफा में, लेकिन यहां आने के बाद अब कर्जे और जो माल खाया था वो वापस किया या नहीं किया। जिनके दिल दुखाए थे उनसे जाकर, पता क्या मैंने दिल दुखाए थे, उनसे माफी मांगी नहीं मांगी, जिन पर जुल्म किया था उनसे माफी मांगी या नहीं मांगी। वो एहसास तो होगा ना यार। जहां हुकूकुल इबाद की माफी का कहा गया है, वहां हुकूकुल इबाद माफ नहीं है, हुकूकुल इबाद याद नहीं आएंगे। वहां बैठकर मैं याद नहीं करूंगा हाय हाय कैसे कैसे मैं जुल्म ज्यादतियां और कैसी कैसी दिल आजारियां और कैसे कैसी हक तलफियां करके मैं बैठा हूं, या अल्लाह माफ कर दो, फिर उनसे जाकर माफी मांगे, वहीं से बैठे बैठे माफी मांगे। और वो खास पर्टिकुलर अमल जो आपको याद आता है कि ये मैंने किया है, ये मैंने दिल दुखाया है, ये मैंने उसके है ना मोमिन हुए जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। बंदा गौर करे, मेरी चलो हाथ से तो कईयों के तौर पर हम कह सकते हैं कि अमान नसीब हुए, लेकिन जबान से हमारी कितनों को अमान मिली हुई है। गुस्से में आकर जो मुंह में बोल देते हैं, जज्बात में आकर जो मुंह में बोल देते हैं, बाद औकात ऐसी कैफियत होती है जो मुंह में आकर बोलते हैं। अब पता है, अब वो भले बीवी क्यों ना हो, शोहर क्यों ना हो, बेटा क्यों ना हो, औलाद हो, घर में हो, पड़ोसी हो, आस हो, पास हो, मातहत हो, सेठ हो, ऊपर हो, नीचे हो, जो भी हो, यार बोल तो दिया था मैंने, यार ये बोल तो दिया था। अब 1000 किस्म की तावीलें ढूंढता रहे, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह ने पकड़े तो तावीलें कहां से लाएगा। तो बिल्कुल अपने रब से डर कर, अगर याद आता है माफी मांगे और हुकूकुल इबाद जो माफ करवाएं उसको बाकी रखने की कोशिश। अब नए चढ़ाना शुरू कर दे, चलो पिछला अकाउंट क्लोज हो गया, नया अकाउंट शुरू है ना, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा थोड़ी है। अब इबादत में अपने आप को बिल्कुल पाबंद रखा। अब इसके लिए माहौल जरूरी है। मैं आपको वाकई बता रहा हूँ, मैंने देखा है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वहां भी जिनको माहौल मिल गया ना, खुश। इस्लाम कहते हैं कि दावत इस्लामी वालों के साथ हज उम्रे करो। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा। दावत इस्लामी का शोबा बना हुआ है, इसीलिए बना हुआ है कि हमारे हज और उम्रे बेहतर से बेहतर अंदाज से हो सके। अल्लाह हमारी मजलिस को, हमारे इस्लामी भाइयों को सलामत रखे। ये दिन रात गोया के इसमें कोशिशें करते, पूरा साल का काम है। अभी भी अभी भी देखे ना, आप हज पे ले गए, इन्होंने कोशिश की, अब हज से वापस आए, अब आपको जमा किया, अब दोबारा ये माशाल्लाह इसकी तरकीब कोशिशें जारी होंगी इनकी। अल्लाह पाक इनके हाथ भी मजबूत करें, मस्जिद इनके साथ शामिल हो जाए। हमें भी यार ये खूबसूरत काम है, ये तो मक्के मदीने की बातें होती है, तो इतना अच्छा काम है, बंदा धक्का भी मारे तो ये काम ना छोड़ेगा। ये भैया ये काम नहीं छोड़ता, मुझे ये ले लो, मुझे मक्के मदीने का काम मुझे दे दो, ये जहां जाऊंगा मक्के मदीने की बातें करता रहूंगा, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, ये जीने में जीना है यार। ये मक्के मदीने की बातें होती है, वो क्या ऐसे अच्छा दिफा शोभा कौन सा होगा जो मक्के मदीने की बातें होती रही। सुनाओ, जब भी मिलेंगे हज की बातें, वहां पर मजे लग गए यार। हज की बातें, उम्रे की बातें, मक्के की बातें, मदीने की बातें,
होटल की बात करें तो मदीने की होटल, मक्के की होटल, खाने की बात करें तो मक्के मदीने की। अरफात में क्या करो, अरे लोग समझ रहे कितने मीठे मीठे प्यारे प्यारे शहद घोलते हुए लफ्ज मुंह में आते हैं। मुजदलिफा में क्या करेंगे, मीना में क्या करेंगे, मदीने में क्या करेंगे। अरे मदीने में क्या करें, मदीने में मदीना मदीना करेंगे। मेरे को तो पूछने में भी अजीब लगता है, मदीने में किसी से राब्ता हो तो कैसे हो। मैं कहा यार उस मदीने में कैसे पूछू कैसे हो। बंदा अच्छा मदीने में तो होता है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। हम मदीना घुमाए, जालियों को चुमाए, हम मदीना घुमाए, जालियों को चुमाए। जब किसी ने छेड़ी है गुफ्तगू मदीने की, जब किसी ने छेड़ी है गुफ्तगू मदीने की। कोई मदीने की बातें हो तो फौरन पहुंच गए। याद आ गया यार, क्या रमी जमारात पे थे ना। ओए याद आया वो तवाफ़े ज़ियारा, कितना रश था। ऐसे घूम रहे थे जैसे जन्नत में जा रहे हैं। तवाफ़े ज़ियारा का अगर आप मंजर बनाए ना, अगर दिमाग में मंजर बनाए, जन्नत में जाने वालों का अंदाज ये होगा कि मुंडे से मुंडा छिल रहा होगा, ऐसा रश लगा हुआ होगा जन्नत में जाने वालों का, कंधे से कंधा छिल रहा होगा। तस्वुर करे या अल्लाह, जिस तरह यहाँ रश में मैं तेरे काबे का तवाफ कर रहा हूं, मुझे चलता जो चल रहा हूं ना, मौला मुझे जन्नत की तरफ चलना बना दे, मेरा ये चलना जन्नत की तरफ कर दे। और बस ये मैं चलता रहा हूं, जन्नत में मुझे दाखिला नसीब हो जाए। तू बेसा बख्शे, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। तूने यहाँ बुला लिया, तेरे करम से आ गए। तूने तवाफ की सादत दी, तेरे करम से तवाफ कर लिया। कबूल करना तेरे दस्ते कुदरत ने। मौला मैं जैसा भी था, ये बंदा दुआ कर दे, अल्लाह मैंने जो भी किया मेरे अमल नाकिस के मुताबिक किया, तो अपनी रहमत के शाया निशान कबूल करके मुझे सवाब अता फरमा देना। तो ये करता रहे और अपनी आदतों को बेहतर करने के लिए मैं कह रहा दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता रहे। यहाँ अब देखें ना, अब आए मक्के मदीने की बातें हो रही हैं, आप इज्तिमा में आएंगे बातें हो रही होंगी, नमाज की पाबंदियां हो जाएंगी, कुरान पाक दुरुस्त हो जाएगा। वहां जाकर एहसास तो होना चाहिए ना कि मेरा कुरान दुरुस्त होना चाहिए, मेरी नमाजें दुरुस्त होनी चाहिए, मेरी इबादत दुरुस्त होनी चाहिए, मेरे नेक अमाल की तरफ मैं आऊं। तो इंशाल्लाह नेक अमाल का रिसाला अपने साथ रखेंगे, काफिलों में सफर करेंगे, तो यूं नेकी की दावत का सिलसिला रहेगा, दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमें मिलता रहेगा। तो हमारे ये जो नेक अमाल हैं उनमें इस्तिकामत भी मिलेगी और करने की तौफीक भी अल्लाह ने चाहा तो मिलेगी। सल्लु अलल हबीब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब है की तस्कीन